बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप ये करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें आकर फ्री मेहंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकें। और आप अभी भी मेरी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप करेंगी या मेरे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज कर देंगी। अच्छा जी, आज की जो क्लास है हमारी बड़े मज़े की क्लास है और आज हम बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अरेबिक स्टाइल। तो अरेबिक स्टाइल के बारे में लास्ट टाइम मैंने काफ़ी कुछ बताया था, काफ़ी डिटेल्स बताई थी, होमवर्क भी दिया था और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी कुछ आपको समझ आ भी गया होगा। तो चले आइए आज हम अपना बाकायदा से प्रैक्टिकल वर्क यानी प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि आज हमें क्या करना है अरेबिक स्टाइल। आज जो है हमारी क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, अरेबिक स्टाइल के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको बनाना सीखेंगे। देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब भी हम कोई भी स्टाइल सीखते हैं तो उसकी बेसिक्स होती हैं। और बेसिक्स से क्या मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स जो हैं वो तमाम स्टाइल की सेम होती हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिक्स जो हैं वो तमाम स्टाइल की सेम होती हैं। और वो स्टाइल कैसे बनते हैं, जब आप उसमें कुछ मखसूस यानी कुछ ख़ास एलिमेंट्स, कुछ ख़ास शेप्स, एलिमेंट्स का मतलब है शेप्स, उन ख़ास एलिमेंट्स को उसमें उन बेसिक्स एलिमेंट्स में जब आप ऐड करते हैं तो उनकी कम्बिनेशन से एक स्टाइल बनता है। और ये स्टाइल बनाने का या इनकी डिवीज़न करने का मकसद क्या है, बेसिकली यही मकसद है कि आपको याद रख सकें कि आप लोग जो सीख रहे हैं, जो बना रहे हैं, आप में जो है ना पता हो आपको कि जब आप खुद की क्रिएशन करें तो आपका माइंड क्लियर हो, आप एक जो है ना अपना मतलब एक पाथ बना सकें कि मैंने ये स्टाइल करना है, इसमें मैंने ये एलिमेंट यूज़ करने हैं, सीधी सी आपको समझ आ जाएगी। तो वो बहुत आसान होता है डिज़ाइंस को याद रखना प्लस दूसरों को बताना और लगाना। ये तीनों चीज़ें तब आसान हो जाती हैं जब आप इस तरह से कैटेगरीज बना लेते हैं किसी भी चीज़ की। आप खुद देखें, अगर आप स्पेलिंग्स याद करते हैं इंग्लिश की, तो अगर आप उनको उनकी डिवीज़न कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं बनिस्बत इसके कि आप वो पूरी स्पेलिंग याद करें। बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, जब उनको तोड़कर उनकी डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं उनको डिफरेंट पार्ट में और उनको याद करते हैं तो बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो सेम यही चीज़ हमारी मेहंदी में भी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ आपको अरेबिक स्टाइल के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का क्या है कि चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे सारे मिक्स स्टूडेंट्स हैं तो हम बेसिक्स को भी साथ लेकर चलेंगे। और बेसिक्स में ये होगा कि उनको मैं कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में कवर कर लूँ। ठीक है, तो बेसिक्स में हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि बेसिक्स में मतलब कहते हैं कि हमें मेहंदी सिखाएं तो बार बार इससे आगे क्यों नहीं जाते, इससे आगे क्यों नहीं जाते। तो भाई देखें, जब आपका बेस ही ठीक नहीं होगा और हमारी इतनी सारी स्टूडेंट्स जो नहीं हैं, जो बिल्कुल शुरू से सीख रही हैं, उनको हम ये चीज़ नहीं बताएंगे तो वो कैसे सीखेंगे। तो बेसिक्स में मैं आपको बता दूं कि हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे बेसिक्स कौन से हैं, 3 हैं। कौन से हैं? 3 हैं। पहली है हमारी लाइंस, फिर आता है हमारा कर्व्स और उसके बाद हमारी क्या आ जाती हैं, फ्रिल। यानी ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा अगर आप डॉट भी ऐड कर लें, ठीक है, डॉट का अक्सर कहीं यूज़ होता है कहीं नहीं होता, लेकिन हर एक में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आप अपने हर एक स्टाइल में इस्तेमाल करते हैं और करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है उसको सीखना भी पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यानी एक बात बताना चाहूँगी। यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी बुक में दिखाऊँ कि ये जो बेसिक्स हैं इसके ऊपर मैं इतना क्यों मतलब आपको बोलती हूँ कि आप इसको सीखें, थोड़ा सा मैं उसकी डिटेल आपको बता देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो मेरी बुक है रीयूजेबल बुक, इसमें आपको पेज नंबर 31 पे नज़र आएगा, लाइंस एंड कर्व्स मेक्स एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्यों है, ये इसलिए है, ये इसमें ये समझाने का मेरा मकसद ये है कि जो हम बोलते हैं ना कि आप लाइंस की प्रैक्टिस करें, आप कर्व्स की प्रैक्टिस करें, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता।
हम लोग क्या करते हैं, जंप मार के आगे जाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। भाई जब आपकी बेस ही ठीक नहीं होगी, जो आपको सीखना है पहले, जो ज़रूरी है, आप उसको ही नहीं सीखेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आगे जाके अपने डिज़ाइन खूबसूरत से बनाएं। फिर आप पूछते हैं कि कहाँ पे गलती है, क्या गलती है, और मैं आपको फिर ज़ीरो पे लेकर जाती हूँ कि भाई यहाँ से चेक करें। तो क्या करें कि पहले अपनी बेस ठीक करें। जब आपका बेस ठीक होगा तो आप सब कुछ कर सकती हैं। तो ये है बेस यानी स्टार्टिंग। अब यहाँ पर आपको मैं ये किस लिए दिया गया है, ये आपको ये समझाने के लिए दिया गया है कि लाइंस और कर्व्स आपका हर एक स्टाइल, हर एक एलिमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। यानी हर एक एलिमेंट्स क्या होता है, आपके लाइंस और कर्व से मिलकर बनता है। जैसे आपको अपने ये जो हार्ट शेप का फ्लावर नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, देखें क्या यूज़ हुआ है, इसमें लाइंस यूज़ हुए हुए हैं, इसमें कर्व्स यूज़ हुए हुए हैं। इसी तरह से वी शेप का फ्लावर है, आप देखें उसमें दो कर्व्स को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, एक फ्लावर बनाया जाता है। तो यू शेप के फ्लावर में क्या होता है कि दोनों तरफ आपको जो है लाइंस का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, सेंटर में यू शेप। तो यू शेप क्या है, कर्व है ना। तो ये जो कर्व्स और लाइंस है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको इसलिए बहुत कराई जाती है। तो अगर आप बाकी क्लासेस को इतना टाइम नहीं देते कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अपनी लाइंस और कर्व्स को रोज़ाना आधा घंटा देना है, चाहे आपको उसका होमवर्क मिला हो नहीं मिला हो। और ये प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है, और ये प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन आपने ये काम एक्स्ट्रा साथ करना है, ठीक है, ये साथ साथ लेके चलना है। क्या करना है, इसको अपने साथ साथ लेकर चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि लाइंस और कर्व्स आपको बता रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये कितने ज़रूरी हैं। तो आइए मैं अब आपको आगे बताती हूँ सबसे पहले लाइंस के बारे में। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हमारी आती है प्रैक्टिस ऑफ लाइंस, ठीक है। जैसे आपको मेरी बुक में नज़र आ रहा है पेज नंबर 14 पे, कंप्लीट दिस पिक्चर विद डिफरेंट एंगल लाइंस, ठीक है। ये जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, बज़ाहिर तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि कोई ड्राइंग है, लेकिन चूंकि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस हम किस तरह से करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, ताकि हम बोर भी ना हो और अच्छे से कर सकें। तो इस बुक की अच्छी बात मुझे भी ये लगती है, और मैंने कोशिश भी यही की है कि आप लोगों को हो कि आप इसमें बोर ना हो, ठीक है। कुछ लोगों को, जो लोग आर्टिस्ट हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हैं, उनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है और उन्हें शौक़ भी होता है। ये एक असली हकीकत बात है कि काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे, जब किसी की ड्राइंग अच्छी होती है तो वो मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती हैं। इसी तरह जो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हैं उनका ड्राइंग भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो दोनों में आप एक दूसरे से जो है ना, दोनों में इंटरेस्ट होता है आपका। तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग है, इसको मैंने लिंक किया है बेसिकली कुछ ऐसा शेप्स बनाकर कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप इसमें बोर भी ना होती रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लाइंस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो गौर से सुनिएगा और उसको आपको फॉलो करते हुए ये पूरी जो आपको नज़र आ रही है एक तरह से ड्राइंग, आपने इसको फिल करना है, ठीक है। अब लाइंस में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि लाइंस में आपको किन चीज़ बातों का ख्याल रखना है। जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसको बोलते हैं, ये पेज आपने कंप्लीट किया एक दफ़ा, ठीक, कुछ खराबी होगी दूसरी दफ़ा करें, थोड़ी मज़ीद बेहतरी तीसरी दफ़ा, यानी अगर आप जितनी दफ़ा इसको कर सकती हैं ना, आपकी बेहतरीन होती जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर तरह के हर एंगल के लाइंस हैं। लाइंस में याद रखने वाली बातें मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों का गलती क्या होती है कि हम ये सरफेस से मेहंदी कोन को टच करते हैं इस तरह से, और ये हम लाइंस बनाते हैं, ठीक है। एक तो हमारी होती है ये गलती कि हम सरफेस से टच करते हैं, यानी जो बुक है या जिस पे आप प्रैक्टिस कर रही हैं उसकी सतह से। यह तो शीट है, इसको हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन जिसके पास ये बुक नहीं है या वो कोई ऐसी शीट नहीं यूज़ कर रहा, उसके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। और दूसरी गलती ये जो आपको स्टार्ट में नज़र आ रही है डॉट, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है कि हमें प्रेशर की प्रैक्टिस नहीं होती, मीन्स इसको प्रेस करने की। हम स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर दे देते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास एक डॉट की सूरत में जो है मेहंदी निकलना शुरू हो जाती है। तो इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका टाइम के साथ ठीक होता जाएगा। बस आपने ये करना है, जब मेहंदी को निकालें, पिन निकालें, तो सबसे पहले एक खाली बॉक्स में इसको खाली कर लें थोड़ा सा, ताकि उसकी रवानी, ये जो फ्लो है वो निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि पिन निकाली डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर कुछ मेहंदी फंसी होती है, एक तो उस वजह से होता है, दूसरा आप डायरेक्ट जो है ना एकदम से ज़्यादा प्रेशर देते हैं, हल्का सा प्रेशर दिया करें, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ कि आपने सरफेस से टच करके लाइन लगाई, ये गलती की। आपने क्या करना है कि अपनी मेहंदी कोन को सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखना है, हल्का सा प्रेस करना है, और ये आपको जैसे नज़र आ रहा होगा इस तरह से, ये इस तरह से आपकी लाइन
ड्रॉ होनी चाहिए। अगर मैं आपको जो है ना दिखाऊं, थोड़ा सा करीब करके कोशिश करूं, तो शायद आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपने इसको किस तरह से करना है। अब मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया तो आपको अच्छे से नज़र आए कि इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपने सरफेस से मेहंदी कोन को ऊपर रख लेना है। और जब आप सरफेस से मेहंदी कोन को ऊपर रखेंगी तो ये कुछ इस तरह से, स्टार्टिंग में कम प्रेशर, बहुत कम प्रेशर, और सरफेस से ऊपर, तो ये इस तरह से एक धारी सी, एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है कि निकल रही है। ठीक है, ये काम होना चाहिए आपके प्रैक्टिस के दौरान। यानी आप जब लाइंस ड्रॉ करेंगे, अगर आप इस तरीके से करेंगी तो बहुत खूबसूरत नीटनेस के साथ होंगे। और ये काम अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने अंदर डाल लेंगी, आदत अपना लेंगी, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये काम नहीं करना आपने। अगर हम स्टार्टिंग में ही इसको करेंगे तो हमारी मेहंदी के जैसे आपको साफ नज़र आ रहा है, इन दोनों में फ़र्क इसी तरह से आएगा। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि ये जो लाइंस आपस में टूट रही हैं, ये क्यों टूटती हैं? इसकी वजह क्या है कि यही प्रेशर है। यानी अगर आपने स्टार्ट में, जैसे मैंने ये कोन को प्रेस किया, ठीक है, और मैंने निकाला, और ये जितना मैंने अभी प्रेस किया, ये मैं एंड तक उतना ही इसके ऊपर अपने कोन या उसको दबाए हुए हूँ। जहाँ मैंने बीच में थोड़ा सा अपना ये अंगूठा लाइट कर दिया, यानी उसके ऊपर दबाव कोन के ऊपर से अंगूठे से कम कर दिया, वहाँ पर लाइन टूट गई। यानी आप जितना मेहंदी कोन को प्रेस करेंगी उतनी मेहंदी निकलेगी, और जितना आप इस कोन से, मेहंदी कोन से अपने अंगूठे को ऊपर को उठाएंगी या उसके ऊपर से प्रेशर को कम करेंगी, जाहिर सी बात है कि उतना ही उससे मेहंदी निकलना कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आखिर में क्या होगा कि ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये टूट जाएंगे। अब ये जो है ना, स्टार्टिंग में आपके साथ कई दफ़ा होगा कि ये इस तरह के स्पेस आपके प्रैक्टिस में आएंगी, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ये आया तो अब फिर से मिटा के, नहीं। आपने जैसे ये एक लाइन ड्रॉ की, अब आपके बीच में स्पेस आया, आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरह से यूँ करके। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगी तो यहाँ पे आपकी किस चीज़ की प्रैक्टिस होगी? यहाँ पे आपकी उस प्रेशर की प्रैक्टिस होगी जो स्टार्ट में आपका डॉट आ जाता था ना, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या करना है, बहुत लाइट सा प्रेशर देना है ताकि बहुत कम मेहंदी निकले। अगर आप ज़्यादा देंगी तो यहाँ पे साफ पता चलेगा कि आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, बीच में मेरा प्रेशर कम हो गया और मेरी लाइन टूट गई और ये बन गया। ठीक है, ये मैं एज अ बिगिनर अगर अपना आपको एज अ स्टूडेंट बताऊँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि ये मैंने प्रेशर दिया और इसको ज्वाइन कर लिया। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपको एक बड़ा सा डॉट टाइप से नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि आप अपनी इस अंगूठे से इस कोन को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हैं। ये काम आपने नहीं करना। जब आप हल्का सा प्रेस करेंगी, जैसे मैं बहुत लाइट सा प्रेस कर रही हूँ, देखें, या तो बहुत हल्का करेंगी तो नहीं निकलेगा, थोड़ा सा और दें, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा दें, उससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो ये है लाइंस की प्रैक्टिस। और लाइंस के लिए सबसे मेन पॉइंट यही है कि सरफेस से ऊपर उठाकर मेहंदी कोन को इक्वल प्रेशर देना है, कोन के ऊपर बीच में प्रेशर को कम ज़्यादा नहीं करना। आपने ये लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको हर एंगल की लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगी तो हर तरह की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। दूसरा, ये जो डॉट आपका आ जाता है ना, इसको आपने छोड़ने की कोशिश करना है, इसके ऊपर अपने काबू पाना है। और इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि ये जो आपके बीच में इस तरह के डॉट आते हैं ना, ये स्टार्ट में ये ख़त्म हो जाए। तो देखिए जी, मैंने अब दोबारा से इसको थोड़ा सा दूर कर लिया ताकि मैं आपको पूरा दिखा सकूं। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। और प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी कि ये जैसे सन बना हुआ है ना, तो आप अगर क्या करेंगे कि ये आपने इस तरह से इसके गेंद लगाया। ये जो नीचे आपके लिए एक स्केच से बनाया गया होता है ना, ये इसीलिए होता है कि आप इसके ऊपर इस तरह से अपनी मेहंदी कोन को फेर सकें। ये नहीं है कि आपको अलग से, फिर इसके अंदर वाला एरिया आपने इस तरह से सरफेस से ऊपर उठाकर इन्हीं लाइंस के ऊपर फेरना है, इनसे आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, इनका मकसद ये है कि आपको बारीक लाइंस बनाना आ जाए, आपको जो लाइंस के दरमियान का फासला होता है उसको इक्वल रखना आ जाए। और ये एक दफ़ा में नहीं होता, आपको कोशिश करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। जब आपको अलग अलग ही क्लासेस दी जाती हैं तो उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि आप कर सकें, टाइम दे सकें हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग से।
ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने इसको यूं कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका एक सन बन गया। फिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जिग जैग की शक्ल में कर्व, थोड़ी सी तिरछी सी हैं, आप उसको भी इसी तरह से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने ये आउटलाइन बनानी है। ठीक है, यूं। ठीक है, जितना आप खूबसूरती से कोई काम करते हैं ना, तो वो आपकी जो लगन होती है, जो आपका शौक़ होता है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, फिर इसका सेंटर हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपके कई दफ़ा लाइंस टूटेंगी। अच्छा, लाइंस टूटने की एक और बड़ी वजह ये भी होती है कि आपकी जो मेहंदी कोन का पेस्ट है या मेहंदी कोन है वो सही नहीं है। ठीक है, एक तो ये प्रेशर का मसला होता है ना, लेकिन मेहंदी कोन का भी होता है। जब आपकी मेहंदी कोन इस तरह की ना हो कि इस तरह से उससे इतने मतलब फ़्लो से और सही से मेहंदी नहीं निकलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी लाइंस टूटेंगी। तो आपने इस तरह से इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपके पास थोड़ी लंबी लंबी लाइंस हैं यानी उसकी लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर आपके हॉरिजेंटल हैं, यहाँ पर ऊपर से नीचे हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट है, ऊपर से नीचे है, जिग जैग है, आपको हर तरह के यहाँ पर मिलेंगे और इस पूरी पिक्चर को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, तो गौर से सुनिए लाइंस के बारे में। एक तो आपका डेली का होमवर्क, ठीक है, क्या है डेली का होमवर्क आपका ये है कि आपने लाइंस और कर्व्स की रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रोज़ाना। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगी, इसको आप रोज़ाना अपने हर क्लास के वर्क के साथ मेरे फेसबुक के ग्रुप में सबमिट करना है रोज़ाना। दूसरा आपका काम ये है कि आपने प्रेशर की रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने हर क्लास वर्क के साथ इसको लेकर चलना है। रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस आपने सबमिट करवानी है ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब लाइंस की और कर्व्स की तो मैं बता रही हूँ, अब प्रेशर की प्रैक्टिस कैसे होगी, वो इस तरह से होगी। आपने एक सिंपल सा पेज ले लेना है। अगर आपके पास बुक है तो इसके लास्ट में नहीं, बीच में एक जगह है प्रैक्टिस सेक्शन, वो बिल्कुल सिंपल सा है। वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगी, अपनी मेहंदी कोन को पकड़ेंगी, उसको प्रेस करेंगी, जितना कम प्रेस कर सकें। या आप ये करें कि जितना ज़्यादा आप इसको प्रेस कर सकती हैं उतना करें। जैसे मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया, जितना मेरे में ज़ोर था तो इतनी मोटी लाइन निकली। अब मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़ोर मैंने पहले दिया था अपने अंगूठे से इस कोन पे, उससे थोड़ा सा कम दूँ। तो ये मैंने कम दे दिया। ठीक है, यूँ। फिर मज़ीद थोड़ा सा कम दूँ। ठीक है, यूँ। तो मुझे ये जो स्टार्टिंग में मेरा डॉट आता है ना, इसको मैंने ख़त्म करना है। और इसका तरीका ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा। ये बताने वाली चीज़ नहीं होती, ये करने वाली चीज़ होती है। मैं सिर्फ ये आपको बता सकती हूँ कि आप गलती ये करते हैं कि जब आप कोन को पकड़ के स्टार्ट करने लगते हैं ना, शुरू में ही बहुत ज़्यादा दबा देते हैं मेहंदी कोन को, जिससे आपका ये डॉट सा बन जाता है और बीच में लाइंस इसलिए टूटती हैं कि वहीं आप अपनी जो इसकी जो रफ्तार है, जो अपना ये जो ज़ोर आपने इस कोन पे दिया होता है, कम या ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, तो आपने ये लाइंस पूरे पेज पे, ठीक है, और लाइंस और कर्व, ये दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं ये रोज़ाना आपने हर क्लास के साथ करनी है। इस क्लास का तो आपका ये होमवर्क है कि आपने इस पिक्चर को पूरा करना है। ठीक है, ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, एक तस्वीर नज़र आ रही है, इस सीनरी को आपने कंप्लीट करना है। जहाँ पर लाइंस लगी हैं उनके ऊपर फेरें। जब आपको एक स्पेस छोड़ दी गई, यानी अब आप लाइंस के बगैर शुरू करें, जैसे ABC के ऊपर आप फेरते हैं, फिर आगे एक खाना आपका खाली होता है कि आप उसमें अब बगैर नीचे किसी लाइंस ड्रॉ या डॉटेड AB के बगैर खुद से लिखें, कोशिश करें। तो ये इसलिए है, तो आपने ये कंप्लीट कर लेना है और इसकी पिक्चर लेकर मेरे फेसबुक के ग्रुप में सबमिट करवा देना है। अब वो लोग जिनके पास ये बुक नहीं है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने ये ड्रॉ कर लेना है ज़्यादा से पेज के ऊपर और फिर करना है जैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है उसको लें और उसके ऊपर ये पहले सिंपल पेज पे ये ड्रॉ करें, फिर चाहे तो डायरेक्ट पेज पे करना चाहे, जिस तरह से आपके पास जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है, लेकिन पेन से आपको या पेंसिल से ये पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके ऊपर ये काम करेंगी। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। ये आपकी क्या है, लाइंस की प्रैक्टिस है, खूब सारी आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और अपना होमवर्क जो है मेरे ग्रुप में सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो मैंने लाइंस के हवाले से आपको काफ़ी सारी डिटेल्स बता दी हैं, आपने इसकी क्लास लेके इसके वो कर लेनी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप सुन लीजिए। लाइंस के हवाले से मुझे बताएं कि क्या लाइंस क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, लाइंस को क्यों इतना ज़्यादा सीखना चाहिए। लाइंस के हवाले से मैंने आपको टिप्स बताएं कि जब आप लाइंस लगाएं तो उसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है वो बताइएगा आप मुझे। प्लस ये जो आपका डॉट सा आ जाता है स्टार्ट में वो क्यों आता है। इसके अलावा आपने मुझे ये भी बताना है कि जो सेंटर में इसके गैप आ जाते हैं, लाइन टूट जाती है, उसकी वजह क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने अपना होमवर्क सबमिट कर लेना है। दो जो मैंने रोज़ाना की प्रैक्टिस बताई वो
प्रेशर की प्रैक्टिस, लाइंस की प्रैक्टिस और आज की जो लाइन की प्रैक्टिस जो हमने एक सीनरी से बनाई है वो। ठीक है जी, तो आपने ये कर लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।